अब लाठियों नहीं गोली खाकर भी लड़ा जाएगा। जब होगा फैसला वो तब की बात है, जब तक हमारी जान है बदन के अंदर, तब तक तो सरकारों तुमसे निगाह से निगाह मिलाकर लड़ा जाएगा। वो शराब नहीं है। और मेरे प्यारों, ये दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो हम पर जुल्म डालने के लिए बैठे हैं, ये एक बात याद रखें कि हम जुल्म तब तक ही बर्दाश्त करेंगे जब तक हमारा आक्रोश में ना बदल जाए। हम सब्र कर रहे हैं इसलिए कि हम लोकतंत्र देश का हिस्सा हैं और हमारे पास एक संविधान है, लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, चाहे जैसे भी हमको गुजरना पड़े, आप हमारे जायज मांगों को मानना पड़ेगा। अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानोगे तो भैया चूड़ियों से मोहब्बत हमने नहीं कर रखी है। इस बात को भी आप याद रखना कि चूड़ियां पहनने का रिवाज हमारा नहीं है। वो हमारी बहन बेटियों के आबरू हम मानते हैं मगर हम नहीं पहनते। और जब हमारी बहन बेटियों के चूड़ियों पर कोई हाथ डालेगा तो हम उसके हाथ को नहीं तोड़ते। हिंदुस्तानियों की एक रीत है कि बहन बेटियों के आबरू पर और उनके अजमत पर हाथ डालने वालों का क्या हासिल किया जाता है, सरकारों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। मैं नहीं बता सकता खुलकर, क्योंकि कलम चलाने वाले लोग इधर उधर बैठे हैं, ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए दायरे में बोलना उचित समझता हूं। मगर उनको साफ लफ्जों में कह देते हैं कि अगर हमारी बहन बेटियों पर आप जुल्म डालने की सोचोगे तो भैया ये भी सोच लेना कि तमाम राजस्थान का युवा अपनी बहन के लिए लड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा, वन पीछे नहीं हटेगा। आप क्या समझते हैं कि लाठी के दम पर आप हमारी बहन बेटी को डरा दोगे? हमारे बहन बेटियों के अजमत के साथ आप खिलवाड़ कर लोगे? भैया बर्दाश्त नहीं करेगा आज का युवा। इस बात को याद रखना। हम अच्छे से जानते हैं कि सरकारों का काम क्या होता है। हमने सदियों से किताबें पढ़ी है, किताबें के जरूरों से हमने खुद को निकाल कर बाहर लाया है। हर दौर के अंदर जो हमारे बुजुर्ग थे हमारे इस मुल्क के, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी है बहन बेटियों की अजमत को बचाने के लिए, और हम भी लड़ेंगे। हम तो निवेदन कर रहे हैं साहब आपसे कि आपने सरकार बनाया तब हमसे वादा किया था कि रोजगार देंगे, तो भैया रोजगार दीजिए ना, लाठियां क्यों दे रहे हैं? और जब लाठियां देना है तो गोली दीजिए ना भैया, कलेश खत्म हो जाएगा। या तो मार दीजिए, मगर बहन बेटियों के साथ बेअदबी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जिसमें लोग हम पर ये तोहमतें लगाएं कि फला की बहन पर पुलिस वालों की तरफ से, मर्द पुलिस वालों की तरफ से हाथ लगाया गया, पुलिस वालों की तरफ से उसके साथ छेड़खानी की, और हम खामोश बैठे रहे। चूड़ियां नहीं पहनते साहब, हम चूड़ियां हमारे सांस्कृतिक रिवाज हम मानते हैं मगर हम पहनते नहीं हैं। हमारी बहन बेटियों की अजमत के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। इस बात को याद रखें कि हम वो लोग हैं जिन्हें बचपन के अंदर बताया गया कि तुम्हें इस दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी, तुम्हें इस दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी, क्योंकि पैदा होने से पहले दादी की जो आवाज कानों पर पड़ी थी वो ये थी कि बेटा तेरा परदादा जो था इस देश की आजादी में शहीद हो गया था, कल को जरूरत पड़े देश के खातिर तू भी शहीद हो जाना। डरेंगे नहीं। हमारे बाप दादाओं का बलिदान है इस हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने में, और हम अंत तक लड़ेंगे। चाहे जिस समाज की बहन बेटी हो, चाहे जिस समाज की बेटी हो, हम उसे सिर्फ एक नाम देते हैं कि वो हमारे हिंदुस्तान की बेटी है। हम सिर्फ इतना जानते हैं। इस बात को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि शमशीरें चाहे उनके कितनी बहादुर क्यों ना हो जाए, हमारी गर्दनें इतनी मजबूत है कि उन्हें उड़ा नहीं सकते। हम तो लोकतंत्र मुल्क में रहते हैं, किसी को मारने का थोड़ी है। और भैया मेरी बेटी का जिम्मेदार मैं हूँ, कोई दूसरा थोड़ी है। हम सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, सरकार का काम है रोजगार देना। और जो हम पर लाठियां बाज रहे हैं, रात को हमने पढ़ा एक बहन से हमारी बात हुई, उसने कहा कि भैया बड़ा दर्द के दौर से गुजरना पड़ रहा है, पेट की जो रोखियां है वो निवालों के चौकट के अंदर दम तोड़ रही है, मगर हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। हम भूखे प्यासे बैठे हैं, सरकार से मन्नतें लेकर उनसे टिकटिका लगाकर नम आंखों से उनके द्वार पर बैठे हैं, तो ये लोग हमारे साथ बेअदबी कर रहे हैं, अपने सत्ता की ताकत के दम पर हमारा गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे हकों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उस बहन से कहा, इनका बहन हिम्मत रखना, लोग कब तक तुम पर जुल्म करेंगे, कभी तो तुम्हारे भाइयों का जमीन जागेगा। और आज लड़ना पड़ेगा इस दौर के अंदर, याद रखना, क्योंकि हमको उलझा दिया गया है। डिस्टेंस जिसे कहता है ना कि दूरी, वो दूरी हमारे बीच के अंदर नहीं है, सरकारों ने बनाने की कोशिश कर रही है, और वो नाकाम हो रही है, और वो हमेशा नाकाम होगी।
लेकिन किसी भी मोमेंटम को जीत हासिल करने के लिए कोई सी भी कामयाबी चाहिए वो